कि किसी मनुष्य की 100 वर्ष की आयु है, तो 100 वर्ष की आयु में उसकी आयु 50 साल उसके हो गए, तो 50 साल का वो नहीं हुआ, यही बोले थे ना, 50 वर्ष का नहीं हुआ। भगवान ने जो आयु उसको दे रखी थी उसमें से 50 साल नष्ट हो गए हैं। हाँ, 50 साल मर गया। कहते हम 50 साल के, 50 साल तक जिए नहीं, 50 साल के मर गए। हर क्षण मर रहा है, हर क्षण मर रहा है, हर क्षण नष्ट हो रहा है। तो विनाशी है ये सब चीजें, अविनाशी क्या है? राम नाम सत्य है, यही अविनाशी है। हमारे महाराज जी सवेरे सवेरे बाल भोग बनाते थे, तो कभी कभी जो धुन आ जाती वही कीर्तन करने लग जाते। एक बार महाराज जी कीर्तन कर रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, यही कहते हुए पूरी रसोई बनाई महाराज जी ने। और जब पुस्तकालय में आकर बैठे, तिलक लगाने लगे, तो हमने कहा महाराज जी आज तो आप ये कीर्तन कर रहे थे। बोले सबसे उत्तम कीर्तन तो वही है, पर पंडित जी बात ऐसी है कि किसी के घर में बालक का जन्मोत्सव हो तब ये कीर्तन मत कराने लग जाना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, नहीं दक्षिणा नहीं मिलेगी, पिटाई हो जाएगी। और किसी के विवाह में जाके भी ये कीर्तन मत कराना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, वहां भी पूजा हो जाएगी। तो बोले संसार के लोग समझते नहीं हैं, हृदय से स्वीकार नहीं करते हैं, पर कितना बढ़िया कीर्तन है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सबसे बढ़िया कीर्तन है। ये तत्वज्ञानी संतों की दृष्टि ऐसी होती है। तो ये नाम महाराज जो हैं, गाहक गरीब को। अब यहां एक प्रश्न है, अम्बरीश जी महाराज सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। सुखदेव जी महाराज ने कहा अव्ययाम च श्रियम लब्ध्वा विभवम चातुलम भुवि। अव्यय लक्ष्मी थी, कोई था नहीं थी कितना धन था उनके पास। इस धरती पर अम्बरीश जी के जैसा वैभव किसी के पास नहीं था। फिर अम्बरीश जी की जिह्वा पर निरंतर नाम कैसे रहता था, ये प्रश्न हो सकते हैं, तो गरीब नहीं थे। अम्बरीशो महाभागः सप्तद्वीपवती महिम अव्ययाम च श्रियम लब्ध्वा विभवम चातुलम भुवि। फिर वो भजन कैसे करते थे, यहां तो गरीब नहीं थे वो। कैसा भजन करते थे अम्बरीश जी? सवई मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरे मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय। ऐसी भक्ति है अम्बरीश जी महाराज की। उनकी वाणियां वचांसी, बहुवचन है महाराज, वच वचसी वचांसी, भगवान के गुणानुवाद के वर्णन में उनकी समस्त वाणियां, माने परापश्यंती मध्यमा वैखरी, चारों वाणियों से भगवत गुणगान करते थे। चारों में भगवान नाम व्याप्त रहता था। ऐसे अम्बरीश जी महाराज अपनी समस्त इंद्रियों से इंद्रियों के अधीश्वर भगवान की सेवा करते। इसका आशय क्या है?
इसका आशय ये है कि इतने बड़े श्री संपन्न होकर भी वे अपने को श्री संपन्न नहीं मानते थे। क्यों? बोले वासुदेवे भगवती तद भक्तेषु च साधुषु प्राप्तो भावम परम विश्वम ये नेदम लोष्टवत् स्मृतम। भगवान और भगवान के भक्तों में, संतों में ऐसा प्रेम बढ़ गया था अम्बरीश जी को कि सारे संसार की संपत्ति मिट्टी के ढेले के जैसी व्यर्थ दिखाई पड़ती थी। इसका आशय यह है कि राम नाम का आश्रय जिन्हें प्राप्त होता है वे सारे संसार के वैभव से युक्त होकर भी उससे मुक्त रहते हैं, क्योंकि उसके प्रति उनका राग नहीं होता है। तम मेने स्वप्न संस्तुतम, जैसे स्वप्न के पदार्थ कल्पित हैं, मिथ्या हैं, ऐसे ही संसार के पदार्थों को स्वप्न के समान वे देखते हैं। इसलिए उनकी भक्ति प्रभावित होती नहीं है। इसका मतलब है अकिंचन दो प्रकार के होते हैं, एक सुदामा जी के जैसे अकिंचन जिनके पास कुछ है ही नहीं, और एक अम्बरीश जी की कोटि के अकिंचन जिनके पास सब कुछ है पर अपना कहलाने के लिए केवल ठाकुर जी श्री जी हैं। ये एक अकिंचनता का भाव। ये इसलिए परम अकिंचन प्रिय हरि केरे ताते कहीं संत सुखटे संत श्रुति टेरे। संत और श्रुति टेर करके कहते हैं दयाल दान दीन को, ये दीनों को देने वाले हैं। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए 10 मात, सोई संपदा विभीषण ही सकुचि दीन रघुनाथ। अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ विषाणा। ऐसे भगवान को छोड़ करके जो किसी दूसरे का आश्रय लेते हैं वे तो बिना सींग पूंछ के पशु हैं। और कैसा है राम नाम? सब राम नाम के विशेषण है महाराज जी। कुल अकुलीन को सुनियो है वेद साखी है। कहते वेद साक्षी हैं, वेद भगवान प्रमाण हैं। अंत्यज कुल में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति भी राम नाम का आश्रय ले ले तो बड़े से बड़े कुलीनों के द्वारा भी वह पूजनीय हो जाता है। सबके बीच में कहने योग्य तो नहीं है, सब अधिकारी नहीं होते हैं, लेकिन ये तो वृंदावन है, ब्रजभूमि है। महान रसिकाचार्य श्री हरिराम व्यास जी महाराज कह रहे हैं व्यास कुलीनन कोटि मूल। हरिराम व्यास जी की साखी है। व्यास कुलीनन कोटि मिल, बामन 1,25,000। एक भक्त रैदास पे तुले न तिनको शीस। एक जगह व्यास जी कहते हैं व्यास ही बामन मत गिनो, हरिदासन को दास। मैं तो हरिदासों का दास हूं। आहा, धन्य है, धन्य है। एक दक्षिण भारत की घटना सुना दें। दक्षिण भारत में श्रौत यज्ञ कर रहे थे दाक्षिणात्य ब्राह्मण। अग्निहोत्री ब्राह्मण ही श्रौत यज्ञ कर सकते हैं, सब श्रौत यज्ञ कर रहे थे। उसमें स्वाहाकार का प्रयोग नहीं होता, वषटकार का प्रयोग होता है। तो एक भक्त थे महाराज जी, वो बहुत निम्न कुल में, अंत्यज कुल में उत्पन्न हुए थे।
पर वो बहुत श्रेष्ठ भक्त थे, निरंतर भगवान के नाम का जप करते रहते थे, भगवान के प्रेम में ऐसे विभोर रहते थे, उनको शरीर संसार का होश ही नहीं रहता। तो वे स्वाभाविक रूप से वहां से निकलते हुए चलते हुए जा रहे थे, तो ब्राह्मणों ने देखा कि ये अंत्यज है, यहां से निकल रहा है। वेद उन्होंने बोलना बंद कर दिया। उन्होंने कोई गलती नहीं की थी, उन्होंने तो शास्त्र की विधि का ही पालन किया, बंद कर दिया वेद पाठ, वेद बोलना बंद कर, वेद का उच्चारण बंद कर दिया। और भक्त तो आगे बढ़ गए, पर भक्तापराध कितना भयंकर होता है। उन सभी ब्राह्मणों को वेद विस्मृत हो गया, भूल गया वेद। अब वो संध्योपासन के मंत्र भी एक दूसरे से पूछें तो सबको गायब, सब जैसे फ्यूज उड़ जाता ना बल्ब का, तो लाइट बुझ जाती, फ्यूज उड़ गया, ऐसी सबके दिमाग का फ्यूज उड़ गया। 24 अक्षर की गायत्री भी कंठस्थ नहीं रहेगी, सब एकदम जड़ हो गए। अब विचार करने लगे आखिर हुआ क्या, हम लोग अपनी अपनी शाखाओं के वेद वेदांग के सहित हमें कंठस्थ हैं, बड़े बड़े विद्वान, ये सब हुआ क्या। विचार करने लगे कि आखिर ऐसा क्या अपराध बना, एक साथ सबकी बुद्धि विद्या कहां चली गई। अब हमें तो संध्या तक के मंत्र भूल गए, हमारे तो धर्म कर्म सबका लोप हो गया, यज्ञ भी पूरा नहीं होगा, अब क्या होगा। उनके मन में आया कि कहीं हो ना हो, इसको देखकर हम लोगों ने बोलना बंद किया था। ये सुनते हैं कि भगवान का भक्त है रंगनाथ जी का, कहीं ऐसा तो नहीं इस भक्त के प्रति ये भाव आने से ऐसा हुआ हो सकता है ऐसा हो, ऐसा उनके मन में आया। तो चलो भाई खोजो उसको। तो चल पड़े उस दिशा में जिधर की ओर वो गए थे, वो अपने आराम से जा रहे थे। उन ब्राह्मणों ने बोला, ए महाराज सुनो सुनो सुनो, ठहरो ठहरो, ठहर गए। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज हमारा वेद भूल गया है, हमारे धर्म कर्म का लोप हो रहा है, आप हमारे धर्म कर्म को बचाओ। ब्राह्मणों को देख करके वे भक्त तो भगवान के प्रेम में विभोर थे, बोले वाह, हम तो आपसे बात करने योग्य नहीं हैं, आप हमारा मुंह देखने के लायक हम नहीं हैं, और आप इतने ब्राह्मणों ने कृपा की है। ब्राह्मण तो भगवान का स्वरूप होता है। साष्टांग लौट के धरती पर उन्होंने प्रणाम किया, बोले महाराज क्या बात है, आप सब क्यों कष्ट किए हो। बोले महाराज क्या बता मैं, हमारा सबका वेद भूल गया, तो हमने तो देखा तक नहीं कि यहां कुछ हो रहा है, कोई बैठा है, हम तो अपने मस्ती में चले गए, हमने नहीं देखा आप लोगों की ओर। पर यदि आप लोगों के मन में ऐसा आता है कि हमारे प्रति हीन बुद्धि करने से आपको वेद भूल गया है, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सबको वेद की पुनः स्मृति हो आवे। नहीं भाई फिर भी। तब उन्होंने कहा कि भगवान के नाम की ऐसी महिमा है कि संपूर्ण वेद मेरे भीतर प्रकाशित हो रहे हैं, लेकिन शास्त्र की मर्यादा के कारण हम आपको उपदेश नहीं कर सकते, पर संकेत जरूर करेंगे। तो वो जो मंत्र आगे था ना, उस मंत्र के आरंभ में ब्रीही शब्द था। क्या शब्द था? ब्रीही। और ब्रीही माने होता है धान्य। तो धान के खेत की मेड़ पर वो खड़े थे, उन्होंने एक मुट्ठी ब्रीही उखाड़कर जैसी ब्राह्मणों को दिखाई, ब्राह्मणों को विस्मृत वेद की पुनः स्मृति हो आई, और वे वेद पाठ करते करते अपनी यज्ञशाला में लौट आए। ये है नाम की महिमा। सब कुछ प्रकट हो जाता है महाराज जी, हैं? अकुलीन का कुल राम नाम है। देवहूति माता क्या कह रही है? अहो बतस्वप चोतो गरियान यज्जुहुवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते
जुहुबुहु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर्नाम गृणन्त्येते। वह चांडाल के कुल में जन्म लेने वाले भी श्रेष्ठ हैं, जिनके जिह्वा के अग्रभाग पर आपके पवित्र नाम का नृत्य होता रहता है। ते पुहु तपहा, जिसने आपके नामों का कीर्तन कर लिया, भले ही वह नीच कुल में उत्पन्न हुआ है, उसकी कोई तपस्या बाकी नहीं, सारी तपस्या हो गई। जुहुबुहु, संपूर्ण यज्ञों में आहुति हो गई उसके द्वारा। सस्नुहु, चारों संपूर्ण तीर्थों में स्नान हो गया उसका। ब्रह्मान ऊचुहु, चारों वेदों का मूल पारायण उसके द्वारा संपन्न हो गया। किसके द्वारा? नाम गृणन्त्येते, जो आपके नाम का गृणन्ति माने कीर्तयन्ति, आपके नामों का कीर्तन करते हैं, उनका कोई भी शुभ कर्म बकाया नहीं है। राम जी के चरित्र में ही देख लीजिए महाराज जी, निषाद कोई कुलीन नहीं होता है। निषाद, सबरी, स्वपच, ये सब अकुलीन ही थे, लेकिन राम जी के नाम की महिमा से सब परम पवित्र हो गए। लोक वेद सब भांति ही नीचा, जासु छायल छुई ले सींचा। तेहि भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाता। भरत जी ने ऐसे निषाद राज को अपनी भुजाओं भर के हृदय से लगाया। और इतना ही नहीं, जब निषाद राज ने वशिष्ठ जी को दूर से ही दंडवत प्रणाम किया, तो राम सखा ऋषि बरबस भेंटा, जनु मही लुठत स्नेह समेटा। क्या बढ़िया उपमा है, जनु मही लुठत स्नेह समेटा। जैसे भूमि पर स्नेह लौट रहा हो, प्रेम लौट रहा हो, प्रेम की रास पड़ी हो और प्रेम को उठा लिया गया हो। क्यों? क्योंकि ये कितना भाग्यशाली है, रघुनाथ जी ने अपनी भुजाओं में भरकर इसको हृदय से लगाया है। तो वशिष्ठ से बड़ा कोई कुलीन नहीं और निषाद जैसा अकुलीन, पर वशिष्ठ जी ने भी उसको हृदय से लगा लिया। ये किसकी महिमा है? ये श्री राम नाम की महिमा है। ये कुलीन के भाग्य में भी जो सम्मान दुर्लभ है, वह सम्मान अकुलीन को मिल गया। ये है राम नाम, अकुलीन का कुल है। यही सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जगमाए। लेकिन आज वह धन्य हो गया शबरी जी। अधम जाति में जड़मति नारी भारी, जातिहीन अघ जन्म इत्यादि प्रकार से। पर ऐसी सबरी के यहां भगवान स्वयं चल करके गए। ऋषि स्थान बिसराए, ऋषियों के यहां पहले नहीं गए, पहले सबरी के यहां गए। सबरी के आतिथ्य को भगवान ने स्वीकार किया, और स्वीकार ही नहीं किया, सबरी की चरण रज से अशुद्ध सरोवर के जल को शुद्ध करा के भक्ता सबरी की महिमा को सर्वोच्च रूप में प्रस्तुत किया, प्रमाणित किया। जैमिनी अश्वमेध पर्व में वर्णन है महाभारत के, स्वपच कुल में उत्पन्न वाल्मीकि नाम के भक्त, उनके भोजन करने से धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ पूर्ण हुआ। ये है अकुलीन का भी कुल है श्री राम नाम। कुल अकुलीन को सुनियो है वेद साखी है, वेद साखी है। एक डोम आया, डोम दर्शन करते हुए आया, अयोध्या से आया था। उसको पता चला कि हमारे राम जी का चरित्र लिखने वाले बाबा जी बनारस में ही रहते हैं,
तो 80 घाट पर तुलसीदास जी महाराज बैठ के माला फेर रहे थे। तो वो डोम अयोध्या जी का था। उसने दूर से पृथ्वी पर लौटकर साष्टांग प्रणाम किया और बड़ी दीनता से हाथ जोड़कर कहा, राम राम बाबा, राम राम। तुलसीदास जी आप ही हैं? बोले हाँ। भैया कहां से आए हो? कहा राम राम बाबा, मैं अयोध्या का डोम हूं। इतना सुनते ही तुलसीदास जी भाव विह्वल हो गए, दौड़े और भूमि पर साष्टांग पड़े हुए उस डोम को उठाकर छाती से लगा लिया। भैया तुम अयोध्या से आए हो, साक्षात राम जी। अरे राम राम, आप पवित्र सरयू पारीण विप्रकुल में जन्म लेकर इस डोम को आपने छाती से लगा लिया। कहा भैया एक तो श्री अयोध्या से आया है, फिर मेरे आराध्य का नाम ले रहा है, राम नाम लेने के बाद भी वह अपवित्र रह गया। हम लोग खेड़ापा धाम में थे। आचार्य चरण का चरित्र, श्री रामदास जी महाराज की वाणी, श्री दयालदास जी महाराज की वाणी और उस परंपरा का जो साहित्य है, क्या अद्भुत महाराज। किसी पवित्र विप्रकुल में जन्म हुआ था उनका, लेकिन कैसा अद्भुत जीवन। पूर्व जन्म में श्री रामदास जी महाराज त्रिदंडी सन्यासी थे, वैष्णव सन्यासी थे, बड़े उच्च कोटि के भगवान के भक्त थे। और जो दयालदास जी महाराज हैं राजगुरु थे, बड़े प्रकांड विद्वान थे, उनके शिष्य थे। एक निम्न कुल के व्यक्ति की पूजा गुरु जी ने स्वीकार कर ली तो उनको अच्छा नहीं लगा। बोले महाराज आपने इस अंत्यज की सेवा को, पूजा को स्वीकार कर लिया। आपने कहा कि भाई ये सत्संग करता है, राम नाम का जप करता है, भगवान का भक्त है, तो क्या हुआ इससे हमने पूजा स्वीकार कर ली तो क्या हो गया? और बोले नहीं महाराज ये तो हमको समझ में नहीं आई आपकी बात। तो बोले आपको इसी शरीर से आपका मोक्ष होने वाला था, लेकिन भक्ति की महिमा अभी तुम्हारी समझ में नहीं आई है, इसलिए तुमको अंत्यज कुल में, चर्मकार मानकर तुमने घृणा की ना, तो इसी चर्मकार कुल में, अंत्यज कुल में जन्म लेना पड़ेगा तुमको। गुरुजी ने कहा। बोले हम तो ले लेंगे जन्म, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, हम आपके चरण नहीं छोड़ सकते। हमारा जन्म आपके ही द्वारा हो, आप ही मेरे पिता बने और आप ही मेरे गुरु बने। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। गुरु जी बोले चलो हमको भी आना पड़ेगा। और श्री रामदास जी महाराज का अवतरण खेड़ापा में तो हुआ अवतरण, और कहां हुआ। और फिर उनके पुत्र और उनके शिष्य श्री दयालदास जी महाराज, जिनकी ऐसी कठोर तपस्या कि कराल कलिकाल में अप्सरा, इंद्र के द्वारा भेजी हुई अप्सरा उनके भजन को डिगाने आई, लेकिन अप्सरा की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। यह है राम नाम की महिमा। ऐसी निर्विकारता नाम जापकों को प्राप्त हो जाती है। और वो महाराज अप्सरा को बड़ा अपमान का अनुभव हुआ, हमारी तरफ देखते नहीं, श्राप दे दिया उसने, अंधे हो जाओ, नेत्रहीन हो जाओ। नेत्र चले गए दयालदास जी के। गुरुजी से कहा महाराज ऐसे ऐसे हो गया, नेत्र ज्योति चली गई। तब गुरुजी ने कहा ठाकुर जी को पुकारो। कौन सा ग्रंथ है? करुणा सागर। ऐसा गोविंदु कृपा सिंधु दीन बंधु राम जी। और वो करुणा सिंधु नामक ग्रंथ आज भी उसका पाठ करुणा सागर, उसका पाठ करते करते लोगों की सब कामनाएं पूरी हो जाती। आज भी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती। महाराज जहां उन्होंने भजन किया, इंद्र उनका दर्शन करने आया। आपकी भजन करते करते माला टूट गई तो इंद्र ने प्रकट होकर उनकी माला को तत्काल पो दिया, गो दिया माला को। ये किसकी महिमा? ये है राम नाम की महिमा।
एक दो चरित्र ऐसे नहीं हैं, असंख्यों चरित्र भक्ति साहित्य में हैं। कुल अकुलीन को, अकुलीनों का भी कुल श्री राम नाम है। सुन्यो है वेद साखी, वेद में इस बात की साक्षी है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आथर्वणी श्रुति, अथर्व वेद की श्रुति में ऐसा लिखा है, यश्चांडालोपि रामेति वाचम वदेत् तेन स संवदेत् तेन स संवसेत् तेन स भुंजीयात्। लिखा हुआ है, राम 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 ऐसा उच्चारण करने वाला जो चांडाल है, उससे भी भेद नहीं रखना चाहिए। यही कारण है हमारे यहां विरक्त संतों की परंपरा में यद्यपि वर्णाश्रम धर्म के प्रति पूर्ण निष्ठा, पूर्ण श्रद्धा रखते हैं, और मर्यादा हमारे यहां पुराने संतों में रसोई में कौन जाए, पूजा में कौन जाए, ये मर्यादा भी है। लेकिन भगवान के शरण में आने वाले सभी साधक एक पंक्ति में बैठकर प्रसाद पाते हैं, क्योंकि सब राम नाम जपने वाले हैं। और ये ना हो तो एक पंक्ति में बैठ के पाएंगे? आप लोगों को तो शायद पता न होगा, पर ब्राह्मणों में तो इतना आचार विचार रहता है कि ब्राह्मण भी ब्राह्मण के यहां भोजन नहीं करता। हाँ, ब्राह्मण ब्राह्मण के यहां भोजन नहीं करता। हमारे महाराज जी, भक्तमाली जी महाराज सुनाते थे कि कान कुब्जों की बारात जाती थी तो उसमें पंगत नहीं कराई जाती थी। क्यों? पंगत वो किसी का छुआ खाते ही नहीं। तब क्या होता था? बोले किसी सरोवर पर, किसी नदी के किनारे बारात रुकती थी और वहीं बैलगाड़ी में सामान पहुंचता था, तो सबको तौल तौल करके सीधा दिया जाता था। इतना गुड़, इतना चीनी, ये सब सामान, सबके अलग अलग चूल्हे बन जाते, अपना अपना चौका लगाओ, चूल्हा करो। तब कहावत थी, 9 कनवजिया 13 चूल्हे। क्या? 9 कनवजिया 13 चूल्हे। जो लड़के बारात लेके वो नहीं खाते थे। क्यों? अभी पाणी ग्रहण हुआ नहीं, रिश्तेदारी तो पूरी तब हुई जब पाणी ग्रहण हो जाएगा। फिर पाणी ग्रहण के बाद वे ही खाते थे जिनकी रोटी बेटी का संबंध है। सब नहीं खाते थे, उसमें भी उनको सीधा ही मिलता था, वो अपना ही बनाते खाते थे। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के पूज्य पिताजी पंडित श्री लक्ष्मण प्रसाद जी त्रिपाठी, उनको पता चला, महाराज जी का तो कोई संपर्क संबंध था नहीं, मेरी विशेष प्रार्थना पर, उनके एक शरीर के छोटे भाई थे, उनके विशेष आग्रह पर महाराज जी नैमिषारण्य पधारे। फिर दास ने बहुत प्रार्थना की तो जिस गांव में महाराज जी का जन्म हुआ था वहां पधारे। तो उस समय महाराज जी बोले कि 68 वर्ष के बाद इस गांव का दर्शन हो रहा है। क्या कहा? 68 वर्ष के बाद। आप सोचो कैसा उनका विरक्त जीवन था। 68 साल के बाद कोई संपर्क संबंध ही नहीं था। तो पता चला तो वो हनुमानगढ़ी, बाद में उनको पता चला कि कहां रहते हैं, तो गोवर्धन लक्ष्मण मंदिर पहुंचे। कहां से नैमिषारण्य कहां से चले होंगे, कितने जगह बदले होंगे, और बीच में तो पानी भी नहीं पिया उन्होंने। और जब गोवर्धन पहुंचे तो महाराज जी ने कहा कि आप स्नान करके अपना थोड़ा नित्य नियम कर लो, भोग लग गया है, प्रसाद पालो। तो स्नान किया, सारा नित्य नियम किया। बोले आप लोग खाओ, हम तो नहीं खाएंगे। क्यों? तुम्हारी जात पात सब बिगड़ गई, तुम साधु हो गए हो, हम तो ब्राह्मण हैं, तुम साधु, हमारा तुम्हारा क्या लेने देना, तुम्हारा छुआ हम नहीं खा सकते। महाराज जी के पिताजी बोले तुम्हारा छुआ हम नहीं खा सकते, तो हम कान्य कुब्ज ब्राह्मण हैं, हम तो अपना बनाएंगे खाएंगे, और उसके लिए भी तुमसे कुछ लेंगे नहीं। क्यों? साधुओं के यहां दान का धन आता है, हम अपने घर से ही कुछ लेके आए हैं, वो अपना बनाएंगे खाएंगे। तो अपने घर से ही आटा दाल चावल कुछ लाए थे। बोले लकड़ी कंडा दे दो हमको, और वहीं महाराज के स्थान में। ऐसा था ब्राह्मणों में आचार विचार।
तो ये शास्त्र का आचार विचार एक जगह है, पर संत एक साथ बैठकर पंगत में सिया हरि नारायण गोविंद भज रामा कृष्णा गोविंद, बोलो संतो हरि हरि, मुख पर मुरली अधर धरी। सब प्रेम से कीर्तन करते हैं, सब प्रेम से बैठकर पाते हैं। पाते ही नहीं है, उन सब संतों का सामूहिक चरणामृत उतारा जाता है, उनका अघरामृत प्रसाद भी लिया जाता है, और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक बड़े बड़े महापुरुष उसे ग्रहण करते हैं। आप लोग कहेंगे अशास्त्रीय परंपरा है। नहीं नहीं, ये अशास्त्रीय परंपरा नहीं है। इस प्रकार की बातें हमारे शास्त्र पुराण आदि में भी लिखी हैं। यहां ये उस व्यक्ति की महिमा नहीं है, ये भगवत शरणागति की महिमा है, ये भगवन नाम की महिमा है। यन्नाम ध्येय श्रवणानुकीर्तनात् यत् प्रभवणाद् यत् स्मरणादपि क्वचित् स्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नुदर्शनात्। प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं? विप्राद विशद गुण युता दरविंद नाभ पादारविंद विमुखात् स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनो बचने हितार्थ प्राण पुनाति सकुलम न तु भूरि मानः। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे हैं महाराज जी श्री राम नाम। और कुल अकुलीन को स्नेह है वेद साखी है, पांगुरे को हाथ पाए आंधेरे को आंखें है। पांगुरे को हाथ पाए, जिसके हाथ पैर नहीं है उसका हाथ पैर राम नाम है। अर्थात जो सर्व साधन शून्य है वही राम नाम के सहारे। अब बिना हाथ के तो कुछ कर नहीं पाएगा, पर कुछ करने योग्य नहीं है, पर राम नाम से सब कुछ हो जाएगा। बिना पैर के कहीं जाने योग्य नहीं होगा, लेकिन राम नाम का आश्रय है तो एक जगह बैठे सारे ब्रह्मांड में घूम आएगा, सब जगह घूम फिर के आएगा। ये राम नाम की बात है। महात्मा अंजनी नंदन शरण जी ने, जिन्होंने मानस पीयूष का संकलन किया, विनय पत्रिका पर भी उन्होंने टीका लिखी है, विनय पीयूष। तो महात्मा श्री अंजनी नंदन शरण जी महाराज ने एक घटना लिखी है। वे लिखते हैं कि एक स्त्री के हाथ पैर नहीं थे, रोग से गल गए थे, और कोई महात्मा की कृपा होगी, बेचारी बहुत गरीबनी थी, क्या करे, और वो दिन रात राम 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 करने लगी। क्या करे बेचारी, कोई सहारा नहीं था, दोनों हाथ गल गए, दोनों पैर गल गए, ना हाथ ना पांव। तो उन्होंने लिखा है कि उस स्त्री ने 10-12 वर्ष तक वो राम राम करती रही। धीरे 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 उसकी प्रसिद्धि हो गई। प्रसिद्धि ही नहीं हो गई, उसके नए पांव निकल आए और उसके नए हाथ निकल आए। उनके जीवन काल की घटना है, उसके नए हाथ पांव निकल आए। अब सोचो, भगवान सूर्य के सारथी अरुण पंगु हैं, लेकिन भगवान नाम के बल से पंगु चढ़े गिरिवर गहन। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आंधेरे की आंख है, ज्ञान और वैराग्य से जो शून्य है वो अंधा है, और उसकी आंख राम नाम है। इसका मतलब है आंख वाले होने पर भी हम अंधे हैं, क्योंकि न तो ज्ञान है न वैराग्य है। असली आंख तो राम नाम से ही मिलेगी। ज्ञान और वैराग्य यही नेत्र हैं, आंख खोल देने वाला, दिव्य दृष्टि प्रदान करने वाला। ज्ञान विराग नयन उर्गारी, इन दोनों को खोलने वाला रकार और मकार है। राम नाम राग राम नाम सो
बुराग जोग जाग है। प्रेम योग सब कुछ राम नाम से ही जग जाता। और क्या है? बोले माय बाप भूखे को, आधार निराधार को। भूखे का पोषण राम नाम माता पिता के जैसा करता है। इसलिए गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा, मेरे तो माय बाप दो आखर, हो शिशु अरन अरो, भरोसो जाहि दूसरों से करो। गोस्वामी जी कहते रा मेरे पिता है, मां मेरी मां है, रकार मकार मेरे माता पिता है, और मैं शिशु की तरह नाम महाराज की गोद में पौड़ा हुआ हूं, उनके आश्रित हूं, ऐसा उन्होंने लिखा है। तो भूखे का मां बाप है। जैसे बालक को चिंता नहीं करनी पड़ती है, माता पिता चिंता करते हैं। प्रेम भिक्षु जी महाराज कीर्तन करा रहे थे पोरबंदर में। अभी अखंड कीर्तन चलता है। पोरबंदर की बात है कि जूनागढ़ की बात है? तो महाराज जी वहां क्या हुआ, एक परिवार बहुत गरीब था, खाने के लाले पड़ते थे। तो वो इस हिसाब से कीर्तन में आके बैठते थे कि यहां पंगत होगी तो प्रसाद पाने को मिल जाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम कीर्तन में बैठ जाते। तो उस परिवार के लोगों ने कहा कि भोजन के लोभ से कीर्तन में बैठते थे, और बोले अब ऐसी कृपा। लंदन में बहुत बड़ा कारोबार उनका है, लंदन में। अब उन्होंने एक संकीर्तन मंदिर बनवाया, उसका उद्घाटन करने हम गए थे। बोले जब प्रेम भिक्षु जी महाराज की तिथि आती है तो हम लंदन में श्री राम जय जय राम का अखंड कीर्तन करते हैं। तो कहते हम तो राम नाम को नहीं समझते थे, भूख के प्यास के मारे भोजन मिले। बोले भोजन इतना मिला कि आज हम बहुत बड़े आदमी, वो विदेश के बहुत बड़े आदमी, आप सोचो। तो क्या नहीं मिलेगा? सब कुछ मिल जाएगा राम नाम से। माता पिता, सच्चे माता पिता भगवान नाम ही है। और सेतु भव सागर को, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। भव सागर का सेतु राम नाम है। और हेतु सुख सार को, सुख सार का हेतु है। अर्थात राम नाम के आश्रय के बिना सुख सार सर्वस्व किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। अंतिम बात, पतित पावन राम नाम सो न दूसरो। राम नाम के जैसा दूसरा कोई पतित पावन नहीं है। प्रमाण? बोले हां प्रमाण है। तुलसी सुमिर सुभीम भयो, तुलसी सो ऊसरो। कहते तुलसी सो ऊसरो। हम ऊसर थे, न ज्ञान था, न भक्ति थी, न वैराग्य, कुछ भी पैदा नहीं होता।